हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टर पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। इसका वैकेंसी निकल के आया है, बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आया है। जनरली 25,487 पद पे वैकेंसी निकल के आया है और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है यहाँ पे केवल 10वीं पास है। चलिए इसका हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं और फिर आपको हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले जो है आपके क्रोम ब्राउज़र पे लेके आना है। जैसे हम लोग ब्राउज़र पे आएँगे, हम लोगों को टाइप करना है एसएससी। जैसे ही आप एसएससी टाइप कीजिएगा, वहाँ पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देख देख सकते हैं यहाँ पे हमको एसएससी का साइट मिल चुका है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन पे देख सकते हैं, कांस्टेबल जीडी का जो है नोटिफिकेशन डाला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इसके पीडीएफ को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमको हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल चुका है। देखिए, हम लोग यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग के वेब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हैं। तो चलिए आपको हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला चीज़ जो देख सकते हैं, जो हमारा जो ऑनलाइन करने का डेट निर्धारित किया गया है, वो डेट जो है हमारा दिया गया है 1 तारीख 12वां महीना 2025 से लेके 31 तारीख 12वां महीना 2025 तक। यानी कि आप लोग 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर 2025 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, हमारा जो रिसिप्ट डाउनलोड करने का जो टाइम टेबल दिया हुआ है, वो 31 तारीख तक आप लोग अपना फ्री रिसिप्ट सारा चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। फी पेमेंट जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एसएससी में 1 दिन ज़्यादा दिया जाता है, 2 दिन ज़्यादा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन जो है, वो हम लोगों को 1 तारीख 1 जनवरी 2026 तक रखा गया है। फिर जो है, यदि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हुआ होगा, तो आप लोग उसको जो है सुधार कर सकते हैं 8 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक के बीच में। 2026 का ये बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक। यदि हम लोग बात करें जो हमारा एग्ज़ाम कब होगा, तो अभी ये एग्ज़ाम डेट हमारा कोई फाइनल है नहीं, लेकिन आप एक इसको अनुमानित ले सकते हैं। जो एसएससी का कहना है, वो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाएगी, वो फरवरी से लेके अप्रैल 2026 तक के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। और हम लोगों ने अभी अभी चर्चा किया है, जो इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, वो बस 10th पास के लिए रखा गया। आप यदि मिनिमम 10th पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप पात्र हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। हम लोग अब देखते हैं पे स्केल हमारा क्या है। तो आपको यहाँ पे लेवल 3 का पे स्केल मिल जाता है, जिसके बाद जहाँ जिसका ब्रेकआउट आप देख सकते हैं कि 21,700 से लेके 59,700 तक आपको मिलता है सभी पोस्टों के लिए। बाद बाकी आपका अलाउंस जो है, वो अलग से आपको जोड़ के दिया जाएगा। वैकेंसी डिटेल हम लोग जानते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएसएफ के लिए निकाला गया है, सीआईएसएफ के लिए निकाला गया है, सीआरपीएफ के लिए निकाला गया है, एसएसबी के लिए निकाला गया है, आईटीबीपी के लिए निकाला गया है, असम राइफल के लिए निकाला गया है और यहाँ पे हमारा एसएसएफ के लिए निकाला गया है। टोटल वैकेंसी यदि हम लोग यहाँ पे देखें, तो मेल कैंडिडेट के लिए एससी का जो वैकेंसी है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3433 वैकेंसी दिया गया है, ठीक। यहाँ पे एससी के लिए आप देख सकते हैं तो 2091 वैकेंसी दिया गया है। ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं तो 5329 वैकेंसी दिया गया है। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए जो है हमारा 2416 वैकेंसी दिया गया है। यूआर के लिए जो है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,198 वैकेंसी दिया गया है। टोटल यदि हम लोग मेल वैकेंसी की बस बात करें, तो मेल वैकेंसी जो है वो हमारा कितना है यहाँ पे 23,467 वैकेंसी है। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है। आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए और जैसे ही फॉर्म का डेट आ चुका है, अगली वीडियो में फॉर्म कैसे भरा जाएगा उस पर बना देता हूँ। अभी हम लोग इसमें बस ओवरऑल चर्चा कर लेते हैं, जो आप लोग को क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए, फॉर्म भरने के लिए सारी बातें। जहाँ पे हम लोग एससी फीमेल के लिए बात करें, तो एससी फीमेल के लिए जो टोटल वैकेंसी है, वो 269 वैकेंसी रखी गई है। एसटी के लिए जो है 222 वैकेंसी रखी गई है। ओबीसी के लिए जो है 436 वैकेंसी रखी गई है। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए जो है 189 वैकेंसी रखी गई है। यूआर फीमेल के लिए जो है 904 वैकेंसी रखी गई है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे हम लोग ओवरऑल बात करते हैं, तो 2020 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और टोटल हम लोग ग्रांड टोटल कर दे, यानी कि मेल फीमेल सबको मिला के, तो हम लोगों ने थंबनेल पे जैसा मेंशन कर रखा है 25,487 वैकेंसी जो है आपको ओवरऑल दिया जाता है। यहाँ पे हमारा ओवरऑल ब्रेकआउट है, जैसे कि आप
यदि एससी मेल में आ रहे हैं तो बीएसएफ के लिए आप 78 पदों पे वैकेंसी डाल सकते हैं। एसटी के लिए आप 58 पद यहाँ पे निर्धारित है। ओबीसी के लिए 113, ईडब्ल्यूएस के लिए 53 और यूआर के लिए 222। यहाँ पे एससी फीमेल के लिए 11, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और यूआर के लिए 49। टोटल 92 फॉर्म फीमेल के लिए बीएसएफ में रखा गया है। यदि आप सीआईएसएफ में मेल कैंडिडेट हैं और एससी में हैं तो आपके लिए 1918 वैकेंसी रखी गई है। यदि आप एससी में हैं तो 1391 वैकेंसी रखी गई है। ओबीसी हैं आप तो आपके लिए 2958 वैकेंसी रखी गई है। ईडब्ल्यूएस में यदि आप हैं तो आपके लिए 1321 वैकेंसी रखी गई है। इसी तरह से आप सारा वैकेंसी का ब्रेकआउट देख सकते हैं। सारा चीज़ मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। किसी किसी पद पे जो है फीमेल एलिजिबल नहीं है, जैसे एसएसबी में आप जो है फीमेल यदि हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, आपके लिए कोई पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाद बाकी जो है एक एसएसएफ में भी जो है फीमेल कैंडिडेट नहीं जा सकती हैं, उनके लिए भी सीट यहाँ पे कोई निर्धारित नहीं किया गया है। बाद बाकी ये पद छोड़ के आप सारे पदों के लिए एलिजिबल हैं तो आप उस पद पे फॉर्म भर सकती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, हम लोगों को यदि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो एज रखा गया है वो बेसिकली हमारा 18 साल से लेके 23 साल तक रखा गया है। और आपका जो एज कैलकुलेट होगा वो एज कैलकुलेट आपका कब होगा, 1/1/2026 में आपका एज कैलकुलेट होगा। जैसे मान लीजिए आप कभी आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो XYZ, तो उसको जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/1/2026 से माइनस करेंगे। और फिर यदि आप यहाँ 18 से आपका 23 साल पूर्ण रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यदि आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। यदि आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन के वंशज हैं या फिर उनके घर परिवार के हैं तो आपको जो है उसके लिए 3 साल के लिए रखा जाएगा। या फिर आप खुद एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं। ठीक, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नाती हैं तो इसके लिए आपको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आप यहाँ पे सारा चीज़ देख सकते हैं। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम लोग देते हैं। यहाँ पे वही सारा ब्रेकआउट दिया गया है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं या एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए। चलिए, यदि हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन। ठीक, आप जो है 10th एग्जामिनेशन पास किए हुए होने चाहिए। और यदि मान लीजिए आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं तो आपका यदि रिजल्ट 1/1/2026 से पहले आ जाता है तो आप इसके लिए पात्र हैं, अन्यथा आप पात्र नहीं हैं। चलिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट एनसीसी वाले हैं। एनसीसी वालों के लिए कुछ यहाँ पे छूट दे रखी है, जैसे कि आपको जो है 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क। ठीक, यहाँ पे आपका जो भी एग्जाम में नंबर आया हुआ है उसका आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आपके पास C सर्टिफिकेट है। B सर्टिफिकेट वालों को 3% का रिलैक्सेशन मिलता है और जिसके पास सर्टिफिकेट A है उसको 2% का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक, अब हमारा है यहाँ पे हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एसएससी के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, यदि आपने आज तक कभी एसएससी में अप्लाई नहीं किया है तो आपको ओटीआर करवाना पड़ेगा। ओटीआर होता क्या है, तो ओटीआर जनरली हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें हमको अपना सारा बेसिक डिटेल जो है एसएससी के साथ शेयर करना पड़ता है और फिर उसके लिए आप पात्र हो जाते हैं। तो फिर आप यदि कभी भी फॉर्म भरते हैं एसएससी का तो आपको बहुत सारा डिटेल नहीं देना पड़ता है, बस आप एक ही डिटेल में अपना सारा काम कर सकते हैं। चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी की हम लोग बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे मात्र 100 रुपये रखा गया है और ये भी सभी स्टूडेंट को नहीं देना है। जैसे कि यदि आप वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको नहीं देना है। आप शेड्यूल्ड कास्ट एससी के हैं या फिर आप एसटी के हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको ये पेमेंट नहीं देना है। ठीक, आपको ये पेमेंट नहीं करना है। बाद बाकी सारे स्टूडेंट को जो है ये पेमेंट 100 रुपये का पेमेंट जो है निर्धारित रखा गया है, ये आपको करना है। आप जो है पेमेंट जो है अपने एटीएम से कर सकते हैं या भीम यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप अपने मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, मेट्रो कार्ड से कर सकते हैं, रुपए डेबिट कार्ड से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ही चुका है जो 18/1 से लेके आप लोग 10/1 तक अपना एप्लीकेशन का सुधार कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ है। यदि आप बिहार और उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं तो आप जो है इन सबों में से आप अपना
सेंटर ले सकते हैं, जैसे भागलपुर ले सकते हैं, मुजफ्फरपुर ले सकते हैं, आगरा ले सकते हैं, पटना ले सकते हैं, बरेली ले सकते हैं, कानपुर ले सकते हैं, मेरठ ले सकते हैं, वाराणसी ले सकते हैं, गया ले सकते हैं, प्रयागराज है, लखनऊ है। ये सब आपका कैंडिडेट निर्धारित है, यानी कि आप इस कैंडिडेट यदि आप इस सेंटर पे एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आराम से दे सकते हैं। या फिर आप दूसरे जगह से बिलोंग करते हैं, आप दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो सब हर एक एरिया वाइज जो है आपका सेंटर जो है बांट दिया गया है। जैसे मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल सिक्किम के तरफ से आ रहे हैं तो आपके लिए जो है भुवनेश्वर रखा गया है, मालदा रखा गया है, ऐसे ऐसे करके आसनसोल यहाँ पे आप देख सकते हैं रखा गया है, कोलकाता हावड़ा रखा गया है। तो ऐसे ऐसे करके आपके एरिया वाइज आपका जो है सेंटर वो आपको दे दिया गया है, इसके जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दूर ट्रेवल ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा भीड़ का आपको सामना ना करना पड़े। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा जो एग्जामिनेशन होगा वो कैसा होगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आपका जो एग्जामिनेशन होना है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। कंप्यूटर पे ही आपको जाके एग्जाम देना है। ठीक। फर्स्ट जो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 मार्क अवार्ड किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 मार्क दिया जाएगा, यानी कि 40 मार्क का आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा। 20 क्वेश्चन आपका होगा, 40 मार्क का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा। ठीक। मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। इंग्लिश और हिंदी के जो है आपके 20 क्वेश्चन होंगे 40-40 मार्क के। ठीक। ये जो आपका एग्जाम होगा बाइलिंगुअल होगा, यानी कि आपको हर एक लैंग्वेज में आपको आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, बशर्ते आपने जो ऑनलाइन करते टाइम में जो आप लैंग्वेज चूज किए होंगे, या फिर आप वहाँ भी सेंटर पे जाके भी आप अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इसमें आपको निगेटिव मार्क देखने के लिए मिलेगा, हर एक गलत के लिए 0.25 नंबर जो है आपका वो काट लिया जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे अपना सिलेबस का ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जनरल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप देख सकते हैं। जनरल नॉलेज में आपका कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक। मैथमेटिक्स में आपका कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो आप देख सकते हैं। इंग्लिश हिंदी में आपका कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये आप देख सकते हैं। यदि आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो नेक्स्ट राउंड है वहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है। वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। पहला है जो आपको दौड़ करना पड़ेगा, वहाँ पे रेस होता है। मेल कैंडिडेट जो भी हैं वो 5 किलोमीटर का रेस करेंगे। ठीक। जिसके लिए आपको 24 मिनट का समय दिया जाएगा। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर की रेस करनी होगी, 8.5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यदि आप लद्दाख रीजन के स्टूडेंट हैं और आप मेल हैं तो आपको जो है 1.6 किलोमीटर की रेस करनी होगी, 7 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यदि आप वहाँ की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 800 मीटर का रेस करना है, आपको इसके लिए 5 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप यदि मेल हैं तो आपका हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप फीमेल हैं तो आपका हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप शेड्यूल ट्रिबट में आते हैं तो आपका 162 मेल के कंडीशन में होना चाहिए। फीमेल के कंडीशन में आपका 150 होना चाहिए। यदि आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, नॉर्थ में ईस्टर्न साइड से आ रहे हैं तो आपका 157 होना चाहिए मेल के केस में, और फीमेल के केस में 147 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। ऐसे ही करके आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट का रीजन वाइज जो है ब्रेकआउट दिया गया है। जैसे आप मान लीजिए मणिपुर साइड से हैं या अरुणाचल प्रदेश साइड से हैं तो आपको वहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर हाइट जो है रखा गया है। यदि आप गोरखा टेस्ट के तरफ से आ रही हैं तो आपको जो है 157 आपका हाइट रखा गया है मेल के लिए, और 152 रखा गया है फीमेल के लिए। तो यहाँ पे हमारा सारा ब्रेकआउट दिया हुआ है। ठीक। यदि आप जो है चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जनरली आप जानते हैं जो फीमेल चेस्ट कंसिडर नहीं किया जाता है, जनरली हमारा मेल चेस्ट कंसिडर किया जाता है। तो वो जो है हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 सेंटीमीटर रखा गया है। 5 सेंटीमीटर जो है आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब उसका 76 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे आपको फुला के दिखाना होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिर एक जम्मू कश्मीर साइड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 78 रखा गया है। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। ठीक। नॉर्थ ईस्टर्न साइड से यदि आप आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर साइड से आ रहे हैं तो आपको 77 रखना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट जो होगा आपका प्रोपोर्शनल होगा हाइट के। ठीक। फिजिकल फिटनेस के बाद आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होना है। मेडिकल टेस्ट में आप लोग यहाँ देख सकते हैं आपको पूरा एक ब्रेकआउट दिया गया है कि आपका क्या क्या मेडिकल टेस्ट में होना है।
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको 1 या 2 वैलिड आइडेंटिटी चाहिए, जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड हो जाए, आधार कार्ड हो जाए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए, पैन कार्ड हो जाए, पासपोर्ट हो जाए, ठीक, या फिर आपको कोई भी एम्प्लॉय आईडी है जो कि गवर्नमेंट या पीएसयू या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कहीं भी आपको मिला है, तो वो आप जो है आईडी आप एग्जाम सेंटर पे लेके जा सकते हैं, वहाँ पे सेंटर पे वेरीफाई करवाने के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन में हम लोग देख सकते हैं, यदि आप यूआर के स्टूडेंट हैं तो आपको 30% मिनिमम आना चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो 25%, और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए जो है 20% मार्क जो है वहाँ पे रखा गया है, पीईटी और पीएसटी के लिए। लेकिन इसमें उतार-चढ़ाव जनरली देखने के लिए आपको मिल सकता है, जैसे-जैसे कट ऑफ हाई या लो जाएगा तो इसमें आपको कुछ न कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा। बाद बाकी यदि आप एनसीसी वाले हैं तो मैंने पहले ही बता चुका है, सी के लिए 5% जो आपका जो मैक्सिमम मार्क होता है उसमें बोनस आपको मिल जाता है। बी सर्टिफिकेट वाले के लिए 3% का, और ए सर्टिफिकेट वाले के लिए 2% का आपको बोनस मिल जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब एक मैं वीडियो डाल देता हूँ जिसमें आप जो है एसएससी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों को ये वीडियो जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और ऐसे ही जुड़े ही रहिए हमारे साथ और हम आपके लिए नया नया वीडियो जो भी अपडेट होगा वो देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।